जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है। आप सत्संग को अंत तक सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं। तो हमेशा आप सत्संग को अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। संगत जी, ये सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिखकर भेजा गया है। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहने चाहूँगी। संगत जी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप में गोविंद दियो दिखाए। संगत जी, हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं कि हमें उनके बस चरण पकड़ लेने हैं। संगत जी, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो हम ये सोचें कि हम किसके चरण पकड़ें। पर संगत जी, हम तो अपने गुरु पे ही, मैं तो अपने गुरु पे ही बलिहार जाऊं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे गोविंद से मिला दिया और अपने रूप में ही गोविंद के दर्शन करवा दिए। तो संगत जी, बस अपने गुरु के चरण पकड़ लीजिए और मोक्ष की प्राप्ति कर लीजिए। संगत जी, तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी करे हुए अब हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह सत्संग आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पे लिख के भेजा है। उनके बेटे के मुंह में बहुत ज़्यादा घाव हो गए थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उनके बेटे को जो था बचपन से ही चाय से बहुत ज़्यादा घृणा रही थी। यदि वह किसी भी रूप में चाय को ले लेते थे तो उसके मुंह में घाव हो जाता था। संगत जी, मुझे मेरी एक दोस्त के ज़रिए गुरुपा से जुड़ने का मौका मिला है और जब मैं गुरु जी के बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए अपने बेटे के साथ गई तो संगत जी, जैसे मैंने बताया है कि मेरा बेटा अगर चाय से उसे घृणा थी। संगत जी, आप सभी जानते हैं गुरु जी के यहाँ पे चाय प्रसाद कभी तो पहला तो कभी अंतिम पेय होता है। संगत जी दुविधा में बैठे हुए थे, मैं बहुत ज़्यादा दुविधा में थी, मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा दुविधा में था कि प्रसाद को मना कैसे करूं। तो होता क्या है संगत जी, अचानक वह दिखता है कि जो चाय प्रसाद बांट रहे होते हैं वह अंकल जी आगे निकल जाते हैं और उसे संतोष होता है कि ना तो मुझे प्रसाद को मना करना पड़ा और ना ही चाय पीनी पड़ी। इस विचार के मन में आते ही विपरीत विचार भी उठा कि क्या मैं चाय रूपी प्रसाद को ग्रहण ना करूं तो मैं क्या गुरु कृपा से वंचित नहीं रह जाऊंगा। ऐसा ये सब मेरा बेटा मुझे बता रहा है। संगत जी, यह सब मन में उसके विचार ऐसे हो रहे थे और जैसे ही ये सारे विचार मेरे मन में चल रहे थे, वह जैसे मानो गुरु जी को तो सब कुछ पता ही है। एकदम से पीछे जो अंकल जी सेवा कर रहे थे चाय प्रसाद की, उन्होंने मुझे चाय प्रसाद दिया संगत जी, और मैं चकित रह गया। यह ऐसा था कि जैसे मेरे मन में जो प्रश्न और जो द्वंद मेरे मन में उठ रहे थे और वो सब गुरु जी को पता चल गया। मैंने जैसे ही चाय प्रसाद का गिलास उठाया और परिवार के सदस्य के विरोध के प्रतिकूल उस गिलास से चाय पी ली। संगत जी, मैंने भी अपने बेटे को मना किया था क्योंकि उसके मुख में जो घाव थे वो सब डॉक्टर्स ने उसे बिल्कुल स्पेशली मना करा था और वह बचपन से ही चाय से घृणा करता था। पर संगत जी देखिए, गुरु जी की लीला, गुरु जी के चमत्कार। संगत जी, जो बच्चा बचपन से चाय ना पीने वाला था, जिसको बिल्कुल भी चाय से घृणा थी, उसने कुछ ही समय में गुरु जी के यहाँ रहते हुए 2 बार चाय प्रसाद पिया संगत जी। और संगत जी उस दिन स्पेशल डे था संगत जी, तो गुरु जी का मंदिर बहुत लेट तक खुला था और हम जो थे गुरु जी के दर्शन करते करते हमें रात्रि के 1 बज गए संगत जी। अगले दिन सुबह उठने पर जैसे मैंने सोचा था कि अब तो मेरे बेटे के मुख में बहुत ज़्यादा घाव ऑलरेडी हो रहे हैं और चाय पीने से तो उसके मुंह में बहुत ज़्यादा घाव हो जाते हैं और अब उसको सारी रात भर नींद नहीं आएगी, वह बस सिर्फ वेदना में ही रहेगा। पर संगत जी, गुरु जी का चमत्कार देखिए कि मेरे बेटे का मुख जो था बिल्कुल स्वस्थ था,
किसी भी तरीके के कोई भी घाव के निशान नहीं थे। मैं इतना चकित रह गई संगत जी, और मेरा बेटा इतना ज़्यादा खुश रहा कि उसको समझ ही नहीं आया कि गुरुजी ने उसके साथ ये क्या चमत्कार कर दिया संगत जी। संगत जी, गुरुजी के ब्लेसिंग्स देने के तरीके बेहद ही निराले और बेहद ही अतरंगे होते हैं संगत जी। जैसे आपने भी कभी सुना होगा कि गुरुजी डायबिटीज़ के पेशेंट का इलाज जलेबी खिलाकर करते थे संगत जी। तो संगत जी, कभी भी गुरुजी के प्रसाद को, मंदिर के प्रसाद या फिर आपको सत्संग में कोई भी प्रसाद मिल रहा है तो उसे आप कभी भी मना ना करें। और मैं भी अपने गुरुपा से क्षमा मांगूंगी कि मेरे गुरुपा, मैंने उसको एक चाय माना, वो एक जो नॉर्मल हर सबके घरों में पीने वाला जो एक रेगुलर यूज़ होने वाला पेय है, और मैंने उसको वो माना। गुरुजी, मैं भी आपसे क्षमा मांगना चाहूँगी कि मैंने उसे प्रसाद के रूप में नहीं देखा। पर संगत जी, गुरुपा तो अपने बच्चों को भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं संगत जी। और मेरे बेटे को अब जो उसके मुख में घाव हो रहे थे वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं संगत जी। और वह आज भी गुरुजी के मंदिर में चाय प्रसाद ज़रूर पीता है संगत जी। उसके अलावा अगर वो चाय प्रसाद कहीं और पीता है, चाय प्रसाद के अलावा संगत जी चाय पीता है, तो उसको आज भी वही दिक्कत हो जाती है। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे पूरे परिवार में इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है संगत जी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत ही सुंदर फ्रेगनेंस के रूप में भी दर्शन दिए हैं संगत जी, और तितली रूप में भी गुरुजी ने दर्शन दिए हैं संगत जी। मैं खुद 18 वर्ष से बहुत भयंकर रोग से ग्रस्त हो चुकी थी। मेरे शरीर में गांठें उभर आई थीं, जिनकी वजह से मेरा शरीर जो था, अलग तरीके के कीटाणु जो थे शरीर में पनप रहे थे। बहुत ही ज़्यादा हाई डोज की मेडिसिन्स यूज़ की गई। मेरे पेट में एक नासूर बन गया था, और पित्ताशय की पथ में जो थी पथरी हो गई थी संगत जी, और हर्निया अलग हो चुका था संगत जी। कान की शक्ति जो थी वो सुन नहीं पाती थी, और गर्भाशय के रोग हो गए थे। मैंने हर तरीके की मेडिसिन्स ली, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, यहाँ तक कि रेकी भी कराई संगत जी। परंतु सारे प्रयास जो थे सब कुछ विफल रहे संगत जी। संगत जी, गुरुजी के जुड़ने से पहले मेरे 5 ऑपरेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, और मुझे भूख समाप्त हो चुकी थी। मैं कभी भी भोजन पूरा नहीं कर पाती थी, और मेरी जो सुनने की शक्ति थी वह आधी रह गई थी। ऊपर से हमें किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी, और उनके अनुसार जो था मेरा जीवन था वो समाप्त हो चुका था। परिवार में सिर्फ निराशा थी, आशा की कोई किरण जो थी दिखाई नहीं देती थी संगत जी। उसी समय मेरे गुरुजी का ईश्वरीय कृपा मेरे जीवन में प्राप्त हुई संगत जी। जैसे ही मैंने बताया कि मुझे जो है मेरे 2 आंटी ने एक बताया था गुरुजी के बारे में संगत जी, और हम सब गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए। जब हमने पहली बार गुरुपा के दर्शन करे तो उस दिन मुझे बेहद ही शांति प्राप्त हुई संगत जी। और संगत जी, मुझे स्पेशली किसी भी प्रकार के तेल यानी कि चुटकी भर मात्रा से अधिक और मसाले वाले भोजन तक निषेध थे संगत जी। संगत जी, उस रात लंगर प्रसाद होते होते बहुत लेट हो रही थी संगत जी। तभी मुझे एक आंटी जी ने मुट्ठी भर के शुद्ध देसी घी से बना हुआ कड़ा प्रसाद दिया संगत जी। संगत जी, मैं हैरान रह गई कि आंटी जी ने मुझे ही आके जो था मुट्ठी भर के कड़ा प्रसाद दिया, और 1 घंटे के बाद जो था हमें लंगर प्रसाद दिया, जिसमें आप सभी जानते हैं कि गुरुजी के लंगर प्रसाद जो होता है वो मसालेदार भोजन होता है संगत जी, जो कि मुझे डॉक्टर्स ने स्पेशली मना किया था संगत जी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने सारा प्रसाद ग्रहण किया, और उसके बाद संगत जी जो मुझे स्पेशली एक कड़ा प्रसाद जो दिया था उन आंटी जी ने, संगत जी मैं तो यही कहूँगी कि गुरुपा ने ही अपने इस रूप में आके मुझे कड़ा प्रसाद दिया संगत जी। और संगत जी, मैं जो अपने घर में 7 बजे भोजन करने पर भी पूरी रात व्याकुल रहती थी, और उस दिन इतनी लेट लंगर प्रसाद करने के बाद संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल सोच रहे थे कि मैं तो अब सारी रात परेशान रहूँगी और पूरा घर भी परेशान रहेगा। परंतु संगत जी, मैं जैसे ही घर पहुँची, मैं आराम से मानो जैसे खोड़े बीच के सो गई संगत जी। उस दिन मुझे जैसे नॉर्मल भोजन खाने के बाद भी जितनी परेशानी होती थी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ संगत जी।
संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मुझे जो इतने सालों से जो परेशानी हो रही थी मेरे शरीर में, संगत जी वो 18 दिन के अंदर अंदर गुरुपा ने समाप्त कर दी। संगत जी, जब हम महाशिवरात्रि के पर्व पर गुरु जी के दर्शन करने के लिए कहे, गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए कहे संगत जी, उसके बाद से संगत जी मेरे सब रोग जो थे धीरे धीरे विलीन होते चले गए। शरीर में एक अद्भुत स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव होने लगा, और कुछ ही दिनों में जो मुझे कम सुनाई देता था ना संगत जी, टीवी का स्वर हो या फिर फ़ोन की बेल हो, वो सब कुछ सुनाई देने लग गई संगत जी। संगत जी, गुरुपा का मैं जितना शुक्राना करना चाहूँ उतना कम है। 18 वर्ष की वेदना गुरुपा ने केवल और केवल 18 दिन में समाप्त कर दी। संगत जी, कहने का तो तात्पर्य यह नहीं है कि गुरु जी को कृपा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है। संगत जी, गुरुपा के लिए तो सब कुछ चुटकी बजा देने के जैसा है संगत जी। बस उनकी नज़र हमारे जीवन पे पड़ जाए तो संगत जी हमारे साथ अनेकों चमत्कार हो जाते हैं संगत जी। उनकी तो पलक झपकते ही संगत जी सृष्टि की रचना हो जाती है। और संगत जी इतने इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपा कि मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। मैं बस केवल इतना ही कह सकती हूँ कि तुम समसर नहीं दयाल, मोहे समसर पापी। संगत जी, हम जीवन में पता नहीं अनेकों पाप करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमसे अनेकों पाप होते हैं, निंदा, चुगली, और पता नहीं संगत जी हम सोचते हैं कि हमने ये अच्छा कर्म किया, पर संगत जी हमें नहीं पता कि हमने क्या अच्छा कर्म किया है, क्या नहीं किया है। मैं तो यही कहूँगी कि मुझ जैसा पापी इस जीवन में कोई नहीं है संगत जी। संगत जी, गुरुपा की मैं जितना शुक्राना करना चाहूँ संगत जी उतना कम है। गुरुपा ने मेरे बेटे को, मेरे को खुद को संगत जी ब्लेस कर दिया और न्यू लाइफ ब्लेस की है संगत जी। मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करना चाहूँ संगत जी उतना कम है। संगत जी, गुरु जी के मैं दर्शन करने के बाद संगत जी मैं अपनी बहन को भी गुरुपा के दर्शन कराने के लिए लेके गई। और संगत जी मुझे गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि मेरी बहन जो है गुरु जी की पुरानी भक्त है। मैं सोच रही थी कि ये कैसे संभव है। उस समय मुझे यही आभास हुआ कि मेरी बहन जो थी बचपन से ही शिव जी की पूजा करती रही और प्रत्येक सोमवार को व्रत रखती आई थी। और संगत जी, गुरुपा और महाशिव तो अलग अलग नहीं है ना संगत जी, वो तो सेम ही है संगत जी। तो इसीलिए गुरुपा मुझे कब से मैसेज कर रहे थे कि अपनी बहन को मेरे वहाँ बड़े मंदिर लेकर आ संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करते हुए नहीं थक पा रही हूँ। गुरु की शरण में जाने से ही मेरे जीवन में परिवर्तन आ चुका है संगत जी। और गुरु जी के जितने भी टेलीपैथी मैसेज हो या गुरु जी जो भी सत्संग सुनवाते हैं संगत जी, वह कभी भी असत्य सिद्ध नहीं होते हैं संगत जी। वह हमेशा अपने बच्चों को कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स ज़रूर देते हैं संगत जी। संगत जी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम कबीर से भी ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि वह तो गुरु और गोविंद दोनों में से एक के चरण स्पर्श करने की दुविधा में थे, और हमारे लिए तो हमारे गुरु ही गोविंद हैं संगत जी। संगत जी, गुरु के चरणों में बैठकर ये सत्संग को मैं शेयर कर रही हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि वह मुझे अपने दर्शन, कृपा, स्नेह और हर तरीके से मुझे निर्देश देते हैं और अपना प्यारा लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद देते हैं संगत जी। संगत जी, मैं अपने गुरुपा से यही प्रार्थना करूँगी कि मेरे गुरुपा सारी संगत पर ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखना, जैसे आपने मेरे परिवार के कष्ट काटे हैं वैसे ही सबके काटना। संगत जी, अब हम सब मिलकर यही प्रार्थना करेंगे। मेहरा वाला साइयाँ रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, सानू चरना दे कोल। संगत जी, बस गुरु जी से यही प्रार्थना करिए कि कृपा अपने चरणों में ही रखिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो संगत जी, मैं आज के सत्संग को यही विराम करूँगी कृपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत का है संगत जी, जो जर्नल चंद्र कैलाश कपूर अंकल जी हैं, जो अब रिटायर हो चुके हैं संगत जी। संगत जी, उनके पूरे परिवार पे गुरु पा ने भर भर के ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी। संगत जी, गुरु जी तो अपने बच्चों को पता नहीं कहाँ कहाँ से बचा के ले आते हैं संगत जी। संगत जी, गुरु जी का जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है संगत जी। संगत जी, अंकल जी बता रहे हैं कि 2004 के शीतकाल में गुरु जी ने जालंधर जाने से पूर्व उन्हें, जो उनके साथ सैनिक थे, उनको आशीर्वाद देने की आकांक्षा व्यक्त करी। मैंने गुरुजी को बताया कि मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बहुत अधिक सेना मतलब जो सैनिक नहीं होंगे, तो क्या इस अवसर पर जितने भी सैनिक वहाँ होंगे तो राष्ट्र के अमूल्य मानव संसाधन को भी बुला लिया जाए। सदा की भांति गुरुजी ने हामी भरी और उस स्थान पर गुरुजी खुद दर्शन देने भी आए संगत जी। कुछ दिनों के पश्चात मैंने गुरुजी से पुनः उल्लेख किया कि उन्होंने मुझे श्री प्रेम सिंह सिंगापुर में भारत के जो उस समय राजदूत थे, वह छतरपुर मंदिर के निकट एक स्थान का निरीक्षण करने को कहा। हम गुरुजी के भक्त हैं और श्री कैलेर के विसिल फार्म हाउस पर रात्रि में 11 बजे गए। वह अति उपयुक्त स्थान था। प्रेम सिंह और मैंने वापस आकर गुरुजी को समारोह के बारे में पूर्ण योग्य स्थान बताया संगत जी। गुरुजी ने मुझे स्पष्ट किया कि मैं अपना ध्यान केवल सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों पर ही केंद्रित रखूं। समारोह जो था 26 दिसंबर 2004 को होना था। कई भक्तों ने बाहर थाईलैंड, मलेशिया, बैंकॉक, कुआला लंपुर, अंडमान और निकोबार, गोवा आदि बहुत से समुद्री तटों पर छुट्टी जाने की योजना बनाई हुई थी। फलस्वरूप कई भक्तों ने गुरुजी से समारोह में न आने की आज्ञा मांगी, परंतु गुरुजी ने सबको बिना कोई बहाना किए उस समारोह में आदेश दिया कि तुम्हें आना ही आना है, और सबने गुरुपा की आज्ञा का पालन किया और सबने अपनी जो योजनाएं थी वो रद्द करी। और संगत जी, इस प्रकार जितने भी समारोह में सैनिक थे उनके सभी वहाँ पर उपस्थित हुए संगत जी। और संगत जी, उसी दिन एशिया महाद्वीप के दक्षिण तटों पर सुनामी की विनाश लीला हुई थी संगत जी। अधिकतर यह वह स्थान थे जहाँ भक्तों ने बड़े दिन यानी कि 25 दिसंबर से लेके न्यू ईयर की छुट्टियां मनाने की योजना बनाई थी। इस प्रकार गुरुजी ने अनेकों भक्तों के जीवन की रक्षा सुनामी से करी और उन सभी को नया जीवन ब्लेस कर दिया संगत जी। गुरुजी ने अपने भक्तों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने और आशीर्वाद देने के लिए अनोखे मार्ग ही अपनाते हैं संगत जी। गुरुजी ने अपने भक्तों को वह अभेद्य कवच प्रदान किया है जो बड़ी बड़ी विपदाओं से अपने भक्तों की, अपनी संगत की रक्षा करते हैं। उनके पास रक्षा प्रदान करने वाली शक्ति और संवेदना है और वह परम आनंद के दाता हैं संगत जी, जो उस ईश्वर के दयालु होने का हम सबको आभास दिलाता है संगत जी। क्योंकि हमारे गुरु, हमारे ईश्वर में तो करुणा ही करुणा है संगत जी। हम कुछ भी ना करें पर वो तो अपने बच्चों पर अपनी दया लुटाते ही रहते हैं संगत जी। एक दिन रात्रि को 2 बजे के आसपास सब सारी जो संगत थी गुरुजी के समक्ष से आज्ञा लेने के लिए आई, तो गुरुपा ने मुझसे प्रश्न किया कि मुझे ईश्वर और धर्म के बारे में क्या पता है। जब मैं अपने उत्तर से उनको संतुष्ट नहीं कर पाया तो वह ज़ोर से हंसने लगे और मुझे कहने लगे, जनरल साहब, संबोधित करते हुए बोले कि यदि मुझे धर्म के बारे में नहीं पता तो चिंता ना करो। यद्यपि गुरुजी कभी भी प्रवचन नहीं देते थे, फिर भी उसी समय उन्होंने धारा प्रवाह भाषा में कुरान, बाइबल, भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब जी और अनेक धार्मिक पद और श्लोकों के जो थे प्रेम पूर्वक हमारे को सुनाए संगत जी। और उनके मुख से शब्दों का उच्चारण ऐसी शुद्धता और पवित्रता से हो रहा था जैसे गंगा अपने स्रोत शिव की जटाओं से प्रवाहित होती है संगत जी।
हम सब अति नम्रता और शांति से गुरु जी की वाणी सुन रहे थे संगत जी। समाप्त करने के थोड़ी देर के पश्चात गुरु जी ने प्रश्न किया कि अपने आध्यात्मिक ज्ञान के असीमित कोश से जो उन्होंने अभी बांटा है उससे हम सब क्या समझे। तो संगत जी सबने अपने कंधे हिलाते हुए अपनी बेबसी प्रकट करी। तो गुरुजी जोर जोर से हंसे और धीरे धीरे उन्होंने प्रभावपूर्ण ढंग से बल देते हुए 3 दिव्य मंत्रों का जो आनंदमय आध्यात्मिक जीवन में व्यतीत करने के प्रयास से हमें मार्गदर्शन करने के लिए दिए हैं संगत जी। और उनके प्रवचनों का सार 3 नियमों पर ही केंद्रित था जिन्हें मानव धर्म का आधार कहा जा सकता है संगत जी। तो अब हम वो मानव धर्म जो गुरुपा ने 3 नियमों का हमें चलने के लिए कहा है, अब हम उनका अनुसरण करेंगे संगत जी। पहला है सब धर्म एक हैं, सब भगवान एक हैं, सब धर्म प्रेम दया और मनुष्य के प्रति सेवा भाव का उपदेश देते हैं। दूसरा है जाति रंग भेद धर्म निष्ठा आदि का ध्यान ना रखते हुए हर समय हर स्थान पर सबकी सहायता करें। यदि किसी कारणवश ऐसा ना कर पाओ तो उसकी हानि भी मत करो। और तीसरा है इस भौतिक संसार की माया बाह्य आमोद प्रमोद स्वप्न और इच्छाओं से अपने को मुक्त करो। प्रतिदिन अपनी व्यस्त कार्यक्रमों में से थोड़ा सा समय निकालकर समाधि में ध्यान में बैठकर जीवन में निपुणता प्राप्त करने के लिए अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए ध्यान करो। सारांश में उन्होंने यही सुझाव दिया कि अपना कुछ ध्यान ऊर्जा और समय उस दिव्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए करो, उसकी ओर केंद्रित करो, जिसे हम संगत जी का हमें रोज़ करना चाहिए संगत जी। जैसे हमें अमृत वेला करना चाहिए या संगत जी हमें जो है ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए संगत जी। और संगत जी गुरुपा से हमें हमेशा डायरेक्ट कनेक्शन रखना है संगत जी। गुरुपा का हर एक बच्चे के साथ हर संगत के साथ अपना एक कनेक्शन होता है संगत जी। और हमें वही कनेक्शन संगत जी गुरुपा के साथ बैठ के फील करना है संगत जी। आप इस चीज़ को जितना ज़्यादा महसूस करेंगे उतना गुरुपा को अपने करीब पाएंगे संगत जी। संगत जी उस रात मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिला और मानवता ही की सेवा ही प्रभु की सेवा है उक्ति में मेरा विश्वास और मुझे बल मिला। संगत जी ये अंकल जी का बहुत ही प्यारा और बेहद ही खूबसूरत सत्संग है संगत जी, जो हमें अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए काम आएगा संगत जी। तो संगत जी प्रतिदिन गुरु जी का मंत्र जाप करें, अमृत वेला ज़रूर संभालें और गुरु चरणों में लीन रहें संगत जी। अपनी सारी परेशानियां उनके चरणों में सौंप दीजिए संगत जी और उन्हें कहिए कि ये मेरा पूरा परिवार, ये सारी जिम्मेदारियां आपकी हैं, आपको इन्हें कैसे संभलवाना है आप जानो, आपका काम जाने। तो संगत जी आज के सत्संग को हम यहीं विराम करते हैं और आप सभी जानते हैं कि हम सत्संग के अंत में गुरु जी के वचन का अनुसरण करते हैं। तो चलिए संगत जी मैं मंत्र जाप करते हुए सत्संग को विराम देती हूँ। आप सभी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम गुरु जी के 14वें वचन का आज हम अनुसरण करेंगे। संगत जी गुरु वचनों का हमें रोज़ सुनना चाहिए संगत जी, क्योंकि हमें उन्हीं से जीवन जीने का जो है पालन मिलता है संगत जी। क्योंकि गुरु के बताए हुए वचनों पर चलने से ही हमारा जीवन जो होता है सरल आसान हो जाता है संगत जी। तो संगत जी आज का वचन है गुरु जी का, कदे किसी दी रीस नहीं करनी चाहिए। अर्थात गुरु जी ने कहा कि कभी भी किसी की देखा देखी अपने चादर के बाहर
पैर नहीं पसारने चाहिए संगत जी। संगत जी, कभी भी हमें किसी की देखा देखी, अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए और ना ही किसी की रीस करनी चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने तमाम सृष्टि के बच्चे, तमाम सृष्टि की संगत को अलग अलग तरीके से बनाया है संगत जी। सब अपने अपने कर्मों का हिसाब से जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं संगत जी। आज किसी के पास कुछ अच्छा है, आपके पास कुछ और अच्छा होगा संगत जी। ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में जो परेशानियां हैं, हमें दूसरे की ज़िंदगी देखने से दूर से तो बहुत अच्छी लगती है संगत जी, पर जब हम उनके पास जाते हैं, उनके जीवन में देखेंगे तो वो कुछ अलग तरीके से परेशान होंगे संगत जी। तो जैसे गुरु जी कह रहे हैं हमें कि कभी किसी की रीस नहीं करनी चाहिए संगत जी, क्योंकि हम नहीं जानते संगत जी, सब अपने अपने कर्मों से जी रहे होते हैं संगत जी। और हम अपनी जो किसी के साथ जब हम अपना कंपैरिजन करते हैं तो हम अपने रब पर जो है विचार उठा रहे होते हैं, या हम एक तरीके से कहें हम उंगली उठा रहे होते हैं कि आपने मुझे, उसे तो ये दिया, मुझे नहीं दिया। पर संगत जी, हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि रब कभी भी अपने बच्चों को देने में कोई भी गलती नहीं करते हैं संगत जी। वह हमेशा अपने बच्चों को उनके लिए जो अच्छा होता है वही देते हैं संगत जी। और हम कभी भी अपने गुरु, अपने ईश्वर पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि वह जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है संगत जी। अगर आपके जीवन में परेशानी आ रही है तो संगत जी बस गुरु जी को याद कीजिए, उनके मंत्र जाप को सिमरन कीजिए, अमृत वेला संभालें और उन्हें कहें कि मुझे इस जीवन को जीने की जैसा आप चाहते हो, मैं वैसा बन के रहूं, वैसे ही जीवन में जीऊं जो आपकी मर्ज़ी हो। तो संगत जी, आप देखेंगे कि आपके मन में, आपके जीवन में एक विश्वास जागृत होगा, क्योंकि आप ये बिलीव करने लग जाएंगे कि मेरे जीवन में जो हो रहा है वो गुरु जी की मर्ज़ी से ही हो रहा है। और जब आप ये बिलीव करने लग जाएंगे कि जो हो रहा है मेरे जीवन में गुरु जी की मर्ज़ी से हो रहा है, तो आपको कोई भी चीज़ बड़ी नहीं लगेगी। परेशानियां संगत जी सबके जीवन में होती हैं, हर एक इंसान अपनी परेशानियों से परेशान है। किसी के जीवन में कुछ परेशानी है, कोई शरीर से बीमार है, कोई अपने बच्चों को लेके परेशान है, कोई अपने हस्बैंड को लेके परेशान है। पर संगत जी बस यही बिलीव करिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम सिमरन कीजिए, क्योंकि संगत जी नाम जपने से ही हमारे जीवन में एक सुकून, शांति और विश्वास प्राप्त होगा संगत जी। हम जितना नाम जप करेंगे उतना अपने प्रभु को अपने करीब पाएंगे संगत जी। हर वक्त चलते, बैठते, उठते, फिरते, जब आपका मन करे अपने नित्य कर्म करते हुए अपने गुरु को याद करें, वो हमारे कष्ट ज़रूर काटेंगे संगत जी। तो संगत जी बस इन्हीं शब्दों पर बिलीव कीजिए कि गुरुपा हमेशा आपके साथ हैं। आप जितना गुरुपा पे विश्वास करेंगे संगत जी, उतना उन्हें अपने करीब पाएंगे संगत जी। संगत जी, ये मेरा अपना खुद का पर्सनल सत्संग भी है संगत जी। जिस दिन गुरुपा मुझे आज्ञा देंगे मैं भी अपने सत्संग को ज़रूर शेयर करूंगी। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं अपने सत्संग को शेयर करूं तो संगत जी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा संगत जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम करते हैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। और संगत जी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें संगत जी। और अपने कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेरी अगर आपको हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसे वीडियो के स्टार्टिंग में ज़रूर लूँगी संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।